बाबा जी सादर प्रणाम। आइए इस गर्मा गर्म बहस के बाद कुछ अगर हास्य के पल मैं जुटा लूं, थोड़ा सा चेंज ओवर हो जाए। नो डाउट बाबा रामदेव जी की वजह से योगा बहुत लोकप्रिय हुआ, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, और बहुत सारे लोग निरोगी हुए, स्वस्थ हुए। लेकिन आप ही का काम मैं भी कर रहा हूं, हंसाने का काम। लोग बोलते हैं हंसाने से भी लोग डॉक्टर से दूर रहते हैं। हास्य योग जी। एक साहब बाबा जी से इतने प्रभावित हुए, योगा शुरू कर दिया बाबा जी का। जहां भी शिविर हो, शिविर में पहुंच जाएं, वहां भी अटेंड करें। आलोम अनुलोम प्राणायाम शीर्षासन सब कुछ करते थे। सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। बाद में डीवीडी खरीद के लाए बाबा जी की, डीवीडी से भी करते थे, डीवीडी देख के करते थे। उनकी उम्र हो गई 80 साल और उन्होंने तन्मयता से किया। 90 साल के हो गए, 100 इयर्स के हो गए योगा करते हुए। 105 साल 106 साल के जब हो गए तब मृत्यु लोक को पाए, ऊपर पहुंच गए। मरने के बाद स्वर्ग में जैसे ही गए, स्वर्ग का नजारा देखा। आह, चारों तरफ खुशबू खुशबू, परियों ने वेलकम किया, वेलकम करके ले गई। वहां सेज सजी हुई है फूलों की, 56 भोग तैयार हो रहा है, मिष्ठान की खुशबू आ रही है। चारों ओर आनंद आनंद, शांति शांति। उस आदमी को बड़ी खुशी की अनुभूति हुई। तब उसने ऊपर से नीचे मृत्युलोक की तरफ देख के कहा, बाबा जी आपके चक्कर में बहुत लेट हो गया। थैंक यू। कैसे असलम भाई? संजय भी कहां है? अच्छा, ओके ओके। फोन आया होगा हाई कमांड से। बाबा जी के शिविर में भी गया था, बांद्रा में हुआ था। तो बाबा जी सिखा रहे थे, मैं भी आनंद ले रहा था। ये क्यों ला रहे हो शादी की तरह? मैं देख रहा हूं किस टेबल पे जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं शिविर में गया, योग शिविर में। वहां पर बाबा जी सिखा रहे थे, और ये सिखाते सिखाते बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, देश प्रेम की बातें भी करते हैं, जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। बड़ा अच्छा वहां पे वातावरण हो जाता है। और तो बाबा जी एक दो योग सिखाने के बाद बोले, ए, ए, यहाँ पर कोई है जिसे कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है? ये हमारी बहन कुछ कहना चाहती है, इनको माइक दो, माइक दो। हाँ कहिए बहन। बाबा जी, मैं नागपुर से आई हूं और मैं अपने पति को लेके आई थी कि मेरे पति की शराब पीने की बुरी लत है, बहुत शराब पीते हैं, दारू बहुत पीते हैं। तो आपने कहा था इनको शीर्षासन कराओ, शराब छूट जाएगी। हाँ, तो शीर्षासन से फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? अब तो शीर्षासन में 3-4 बोतल पी लेते हैं। धन्यवाद। अब मैं संजय निरुपम जी और आप लोग देख के पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा हूं। ये इधर सर कर रहे हैं तो उधर के लोग देख नहीं पा रहे मुझे। हाँ, नहीं नहीं, जरूरी है चाय, मगर है ना। अभी हमारे मित्र बोले, हम 2 लोग बैठे थे, चाय का ऑर्डर दिया, वेटर से बोले 2 कप टी। तो बोला 2 कप टी, तेरा बाप कपटी। क्या करें? विराम ना देना या तो ब्रेक कर लीजिए। तो चलिए भैया अभी आ गए, गंजे हो रहे हैं धीरे धीरे। एक महिला योगा देख के, बाबा जी को टीवी पे देख के
यूं यूं नाखून ऐसे से कर रही है, ऐसे कर रही है। उसको बताया गया था ऐसे करने से बाल बाल उगाते हैं, यूं कर रही है। कुछ दिनों बाद देखा तो यूं यूं नहीं कर रही है, यूं यूं कर रही है। लोगों ने बोला चेंज क्यों कर दिया? अरे ऐसे ऐसे करते थे, मूंछ के बाल निकल आए। मुझे उत्तराखंड, बाबा को देख रहा हूं तो उत्तराखंड याद आ रहा है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी, वरिष्ठ, आदरणीय एनडी तिवारी साहब। एनडी तिवारी से जैसे ही डीएनए जांच के लिए तिवारी साहब ने जैसे ही ब्लड दिया क्या, जैसे ही उनसे ब्लड लिया, उनके बेटे को बधाई आने लगी चारों तरफ से। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो, आपके घर बाप हुआ है। तिवारी जी मुझे एक फंक्शन में मिल गए, मैं बड़ी हिम्मत करके गया उनके पास, चरण स्पर्श किए। मैंने कहा तिवारी जी देखिए, इस उम्र में अब आपको कुछ अचीव तो करना नहीं है, और आपका कोई कैरियर भी बिगाड़ नहीं सकता। अब आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपको जीवन में अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया। एक लड़का जो परेशान है, जो आपको अपना पिता बता रहा है, दर दर भटक रहा है, चैनल चैनल घूम रहा है, कोर्ट कचहरी चक्कर खा रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। आपका क्या बिगाड़ेगा? आपके पास इतनी संपत्ति भी है, ज्यादा ज्यादा एक टुकड़ा लेगा और क्या करेगा? इस उम्र में आप एक अच्छा पुण्य कर जाइए, स्वीकार कर लीजिए। तिवारी जी बोले नहीं, उसको स्वीकार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अगर एक को स्वीकारा तो 400-500 खड़े हो जाएंगे। चुनाव जब आते हैं तो प्रत्याशी में मुझे निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अच्छे लगते हैं। निर्दलीय एकदम सीधे सरल होते हैं, पार्टी नहीं, कुछ नहीं, अकेले घूम रहे हैं, मीटिंग हो रही, कोई नहीं सुन रहा, और खुद चलते हैं। उनको 2 गनर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। ये गनर कभी कभी इतना आगे निकल जाता है, ये भाग के खुद उनके बीच में चला जाता है, मैं हूं, तुम हो मेरे लिए। और चुनाव चिन्ह क्या क्या, एक का निर्दलीय चुनाव चिन्ह, उसका पतंग, किसी का फटी पतंग, एक ने रखा गोभी तो दूसरे ने रखा पत्ता गोभी। खैर, भाषण हुए, इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, और अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब इस कैंडिडेट को पता है रिजल्ट क्या है, तो जानबूझ के ये खुद टीवी के सामने आ ही नहीं रहा है, बच्चों से कह रहा है अरे कुछ और लगाओ यार, कोई लाओ, मैच लगाओ, मैच देखो क्या हुआ, मैच लगा लो, मैच लगा लो। नहीं पापा, आपके रिजल्ट आने वाले इलेक्शन के। हाँ ठीक है, रिजल्ट तो होता रहता है, वो तो पिक्चर लगाओ, देखो राउडी राठौर आ रही होगी, आए पिक्चर लगाओ। खैर रिजल्ट आए, वो हार गए, जमानत जब्त। खैर हार जीत होती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह ये कुल्ला कर रहे हैं, लोटा लिए, तो पड़ोसी सांत्वना देने के लिए आए, भाई ऐसा है शर्मा जी, आप भले हार गए हो, मगर एक बात आपको बताऊं, हमारे परिवार के 7 वोट 7 के 7 आपको दिए गए। ये गुस्से में बोल चुके, निकल जाओ, नहीं ठूक देंगे, निकल जाओ, बोलिए, अब निकल जाओ। भाई ये क्या बदतमीजी है, हम कह रहे हैं हमारे परिवार ने 7 के 7 वोट आपको दिए हैं, 7 वोट दिए, पूरा सुन के जाना। ऐसा है, हमें टोटल 4 वोट मिले हैं, और हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। साला कल रात से हमारे घर पे मंथन हो रहा है, वो कौन लौंडा हमारा है जो साला खा हमारी रहा है, अब वोट कहीं और दे रहा है? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।